हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि आई विल स्टार्ट द 10th क्लास साइंस वन बाय वन चैप्टर बिफोर द बोर्ड एग्जामिनेशन। ऑल चैप्टर्स विल बी ऑन द यूट्यूब चैनल। तो इसमें यूट्यूब चैनल पे सारे चैप्टर्स होंगे बिफोर द एग्जामिनेशन, बोर्ड एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले, और बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। इसको आप चैप्टर्स को समझ लेंगे, पढ़ लेंगे। तो आज हमने फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैं। तो फर्स्ट चैप्टर में देखिए कौन कौन सी चीज़ें हैं। सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर है क्या आपका, दैट इज चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। चैप्टर 1 इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। अब केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे। इसमें चैप्टर का नेम है। इसमें सबसे पहले तो आप पढ़ेंगे, इसमें दो तीन चीज़ें हैं। एक तो यहाँ पर केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, व्हाट आर द केमिकल रिएक्शंस, और जो सीबीएसई की साइट पे आपका दिया है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे, और इम्प्लीकेशंस ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन का इम्प्लीमेंट कहाँ होता है, कहाँ इम्प्लीकेशंस होता है, उसका क्या यूज है, वो पढ़ेंगे। फिर इसमें टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस हैं, वो कौन कौन सी है। नंबर 1 कॉम्बिनेशन, नंबर 2 डिकम्पोजिशन, नंबर 3 डिस्प्लेसमेंट, नंबर 4 डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, और नंबर 4 और नंबर 5 इज क्या हो गया, प्रेसिपिटेशन। फिर आपका हो गया एंडोथर्मिक, और नेक्स्ट हो गया एंडोथर्मिक, यहाँ पर दूसरा है एंड एक्सोथर्मिक, या कामा होना चाहिए बेटा, कामा लगा लीजिएगा। और नेक्स्ट हो गई आपको एक्सोथर्मिक, और नेक्स्ट हो गई फिर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, राइट। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन ये पढ़ेंगे, ये सारे हम पढ़ेंगे। और कैसे पढ़ेंगे वो जरा देखेंगे। तो सबसे पहले हम चैप्टर को कनेक्ट करने की आपको कोशिश करते हैं कि केमिकल इक्वेशंस हैं क्या, केमिकल रिएक्शंस क्या है। देखो, आपने जो डेली लाइफ में आपने देखे होंगे, सपोज कर लीजिए आपने घरों में सुना होगा मिल्क लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर। गर्मियां जब पड़ती हैं तो रूम टेम्परेचर पे अगर हम मिल्क को रहने दें, बंद रख दें, तो क्या हो जाता है, वो कर्डिंग हो जाता है या फिर स्पॉइल हो जाता है। तो ये क्या है, वो कर्डिंग हो गई या फिर स्पॉइल हो गया, बोथ आर द केमिकल रिएक्शंस। कौन सी हो गई भैया, दोनों केमिकल रिएक्शंस हो गई। दूसरा क्या है, आयरन एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमॉस्फेरिक रस्टिंग। अगर जो आयरन है, आयरन में क्या होता है कि आयरन आपको छोड़ दो, ह्यूमिडिटी हो जहां पर, तो आयरन क्या कर लेता है, आयरन में जो ब्राउन कलर की परत चढ़ जाती है, एक लेयर, ब्राउन कलर ऑफ लेयर इज imposed on the iron, तो that is the rusting, वो रस्टिंग कहलाती है, राइट। नेक्स्ट है ग्रेप्स फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन भी ग्रेप्स का जो होता है, ग्रेप्स से आपने लाके रख लिए, और रखने के बाद में क्या होता है, दैट विल बी कन्वर्ट, थोड़े दिन रखे रहेंगे तो दैट विल बी कन्वर्ट इनटू द वाइन। तो उसमें क्या होता है, दैट विल बी फर्मेंटेशन, और वो वाइन में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसी टाइप से आपका सिरका, जैसे शुगर केन का सिरका बनाया जाता है, गन्ने का रस का सिरका बनाया जाता है, तो उसमें भी क्या होता है, वो मीठा होता है गन्ने का रस, लेकिन आप देखेंगे जब उसको रखा रहने देंगे, धीरे धीरे करके फर्मेंटेशन होगा कुछ डेज में, तो उसके बाद में क्या हो जाता है, दैट विल बी कन्वर्ट इनटू द सिरका में चेंज हो जाता है, ठीक है, राइट। तो वो हो गया, वो फर्मेंटेशन के थ्रू होता है। फूड कुकिंग, केमिकल इंग्रेडिएंट्स। फूड कुकिंग में क्या होता है, जैसे आपने क्या काम किया, पोटैटो है आपने उबाल लिए, उबालने के बाद या बना लिए, तो पहले पोटैटो को अगर आप हाथ से ऐसे फोड़े तो शायद नहीं फूट पाएगा, लेकिन जब बना लेते तो वो इजीली फूट जाता है। इसका मतलब उसमें जो कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं दैट इज कैसे हो जाते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन हो जाते हैं, तो दैट इज द केमिकल रिएक्शंस। इसी टाइप से आप देखेंगे कि जो रिस्पिरेशन में क्या हो गया कि हम क्या करते हैं, जो ऑक्सीजन हम अंदर लेते हैं,
क्या करते हैं, जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन गो इन आवर बॉडी एंड व्हेन एवर भी मतलब जब ऑक्सीजन सांस को इनहेल करते हैं तो इनहेल में क्या होता है, O2 इज go in our body and the O2 that O2 react in our body which is present हमारी बॉडी में क्या प्रेजेंट रहता है, ग्लूकोज। तो O2 react with glucose and form CO2 and energy। तो एनर्जी तो यूज हो जाती है हमारे बॉडी के फंक्शंस के लिए, कार्य के लिए। व्हाट क्या होता है, CO2 बाहर आती है, तो दैट इज आल्सो अ केमिकल रिएक्शन। तो मुझे लगता है केमिकल रिएक्शन तो आप समझ गए होंगे। अगर हम डिफिनेशन की बात करें कि अब डिफिनेशन क्या होगी, तो आपने जितने एग्जाम्पल्स ये देखे उन सारे में क्या हुआ, कुछ 2 या 2 से सब्सटेंस अधिक मिले और मिलने के बाद में नया सब्सटेंस बन गया। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शंस या क्या किसे कहेंगे, तो केमिकल रिएक्शंस की डिफिनेशन क्या हो गई, A chemical reactions is a process where one or more substances, जो 1 या 2 से अधिक सब्सटेंसेस है, जैसे हमने रिस्पिरेशन में बात की थी, इसमें क्या था, इसमें था O2 की बात की थी प्लस C2H12O6, इसकी बात की थी ग्लूकोज की, C6H12O6 ग्लूकोज हो गया। इन 2 की हमने बात की, तो देयर आर 2 सब्सटेंस। यहां पर हम बात करें दैट इज मिल्क, यहां पर एक ही सब्सटेंस है, 1 सब्सटेंस। तो 1 सब्सटेंस किस में चेंज हो गया, कार्डिंग में, या फिर वो खराब हो गया, एक नया सब्सटेंस बन गया, दही अलग बन गया, दूध का अलग चीज है, तो दैट विल बी बिकम ए न्यू सब्सटेंस। तो वही कहता है कॉल्ड, इनको क्या कहेंगे, दीज आर कॉल्ड द रिएक्टेंट्स, इनको क्या कहेंगे, रिएक्टेंट्स कहेंगे, राइट। दूसरा कहता है ट्रांसफॉर्म या कन्वर्ट इनटू न्यू सब्सटेंसेस कॉल्ड प्रोडक्ट्स, इनको क्या कहेंगे, इनको प्रोडक्ट कहेंगे। अब इसमें क्या हुआ, इन दोनों से क्या बन गया, एक तो भैया बनी एनर्जी और प्लस CO2, एनर्जी बनी और CO2। तो जो एनर्जी और CO2 इस रिएक्शन में बने, इनको क्या कहेंगे, दीज आर कॉल्ड द प्रोडक्ट। समझ गए। अब देखो विद डिफरेंस प्रॉपर्टीज, इनकी प्रॉपर्टीज जो बने, आप देखो O2 की प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, CO2 की प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, ठीक है, एनर्जी की प्रॉपर्टी डिफरेंट है, राइट। जैसे यहां देखें मिल्क की प्रॉपर्टी डिफरेंट है, कार्ड की प्रॉपर्टी इज डिफरेंट, राइट। यहां पर देखें आयरन की प्रॉपर्टीज अलग है, रस्ट जो बन जाता है आयरन का उसकी प्रॉपर्टी डिफरेंस है, राइट। इसी टाइप से आप ग्रेप्स की प्रॉपर्टी देखें वो डिफरेंट है, और फर्मेंटेशन के बाद में जो वाइन बन गई दैट इज द डिफरेंट प्रॉपर्टी। तो वही यहाँ पे कहा गया। अब मुझे लगता है याद करने की जरूरत नहीं, अगर कोई पूछे कि व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो आप बता दोगे कि सर व्हेन 2 or more substances or reactant react together and form a new substance are called the chemical reactions। दे लेंगे, वही यहां पर लिखा हुआ है। अब अच्छा कैसे पता चलता है कि सर ये केमिकल रिएक्शंस हुई, इंडिकेटर्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो इसमें 2 चीजें हो गई, एक तो चेंज इन कलर, कलर चेंज हो जाएगा, भाई आयरन था, आयरन का दूसरा कलर था, रस्टिंग हुई तो दूसरा कलर हो गया, ग्रेप का था वो दूसरा कलर था, वाइन बनी तो दूसरा कलर हो गया, राइट ना। तो इस टाइप से फिर कहता है दूसरा है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, कभी कभी प्रेसिपिटेट बन जाता है। आप जैसे देखेंगे मिल्क क्या है, ये होमोजीनियस सॉल्यूशन है, लेकिन कर्ड क्या है, कर्ड में कुछ प्रेसिपिटेशन टाइप से बनता है, ठीक है, तो डिफरेंट फॉर्मेशन हो गया। फिर रिलीज ऑफ गैस, गैसेस का रिलीज होता है, जैसे O2 ने ग्लूकोज से मिला और CO2 गैस बनी, तो यहाँ गैस रिलीज हुई। तो इससे पता चला है कि हमें क्या हो रही, रिएक्शन हो रही, केमिकल रिएक्शन हो रही, राइट।
एक क्या होता है चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में चेंज हो जाए, टेम्परेचर में चेंज होने से भी क्या हो जाता है, रिएक्शन होने का पता चलता है। चेंज इन स्टेट, कोई लिक्विड स्टेट में था और क्या हो गया आपका सॉलिड स्टेट में हो गया या गैसियस स्टेट में हो गया, तो दैट इज हमें पता चलता है कि भैया केमिकल रिएक्शंस हुई। लेकिन सारे केसेस में नहीं होती है, इन द सम केसेस। कभी कभी क्या होता है जैसे चेंज इन स्टेट, आपने वाटर को ले लिया, ये वाटर है, वाटर को आपने लिया, वाटर को आपने हीट कर दिया, हीट कर दिया, हीट करने के बाद में ये क्या वेपर्स में चेंज हो गया, किस में चेंज हो गया बेटा, वेपर्स में चेंज हो गया। और ये वेपर्स क्या है, इन वेपर्स को आप अगेन कलेक्ट, तो ये फिर क्या हो जाएगा, दोबारा से कलेक्ट करेंगे, कंडेंस करेंगे, ठंडा करेंगे, तो देन अगेन इट चेंज इनटू द वाटर, ये फिर से वाटर में चेंज हो जाएगा। राइट, समझ गए। तो यहाँ पर ये जो वाटर को हीट करना, वेपर्स में चेंज होना और फिर दोबारा से वाटर में चेंज हो जाना, दिस इज नॉट द केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शंस में एक वर्ड आपको ध्यान रखना है कि न्यू सबस्टांसेस आर फॉर्म्ड। न्यू सबस्टांसेस, उसकी स्टेट चेंज हुई, वेपर स्टेट में चला गया, लेकिन नया सब्सटेंस नहीं बना। राइट, क्लियर। मुझे लगता है ये आपको समझ गए होंगे। अब एक एक्टिविटी बेटा आपकी बुक में दी गई है 1.1, बर्निंग मैग्नीशियम। कुछ ये एक्टिविटी इस टाइप से दी गई है, आपके एनसीईआरटी की बुक में इस टाइप से दी गई है, आपके फर्स्ट पेज पे ही होगी, कुछ इस टाइप का डायग्राम है। राइट, तो इसमें देखो क्या है, हम थोड़ी सी बात करेंगे इसमें। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, एक मैग्नीशियम रिबन को हमने ले लिया और उसको हमने साफ कर लिया। पहले साफ क्यों किया, क्योंकि हमें दिखाना है कि वो जलने के बाद में क्या बनता है। तो हो सकता है उसमें कुछ और भी चीजें हो, जैसे रस्ट पहले से ही मैग्नीशियम रिबन में हो, या कुछ ऐसी जगह आपने डाल दिया हो जहाँ पे धूल कंकड़ वगैरह हो, या कुछ और चीजें हो जहाँ पर इम्प्योरिटीज उसमें आ जाए, तो वो इम्प्योरिटीज को अलग करने, ये क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, कि वाई यू रब या वाई यू क्लीन द मैग्नीशियम रिबन बिफोर बर्निंग, क्यों इसको साफ करते हैं, या बिफोर द एक्टिविटी, तो जिससे उसको क्यों साफ करते हैं, टू रिमूव द इम्प्योरिटीज, जिससे कि उसकी इम्प्योरिटीज जो है वो कैसी हो जाए, हट जाए। क्लियर। अब देखो इसमें क्या है ऑब्जर्वेशन, इसमें कौन कौन सी चीजें होगी। अगर हमने इसको किया तो जो मैग्नीशियम रिबन है वंस विद द डजलिंग व्हाइट फ्लेम के साथ में जलता है। इंटेंस लाइट इज इमिटेड, इंटेंस लाइट, बहुत तेज लाइट जिसमें व्हाइट लाइट होती है, वो बहुत इंटेंस का मतलब होता है बहुत हाई लाइट। ठीक है, जो अगला क्या है, जो एस बनता है जलने के बाद, जो मैग्नीशियम रिबन के जलने के बाद में जो बचेगा, दैट इज द मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म। मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म इन द बाच ग्लास। ये बाच ग्लास में हम इकट्ठा कर लेते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं। एक बाच गिलास देखो हमने ये रखा गया, दैट इज द बाच गिलास। इसमें हमने इसको, ये जल रहा है देखो, जलने के बाद यहाँ हमने इसको कलेक्ट कर लिया। राइट, क्लियर। तो हीट इज रिलीज, और क्या होगा, हीट रिलीज होती, ये चीजें होती। अब इनका इन्फ्लुएंस क्या हो गया, क्या क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि भैया मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है। क्या हो जाएगा कि Mg ने सर ऑक्सीजन से O2 से रिएक्शन की और क्या बना लिया, MgO बना लिया। राइट, ये हो गया भाई। दूसरा क्या हुआ, कंबस्शन रिएक्शंस। अब आगे टाइप्स ऑफ रिएक्शंस पढ़ेंगे, उसमें ये कैसी होगी, कंबस्शन रिएक्शन।
कंबस्शन रिएक्शंस कैसी हो जाती है, जितने भी जो बर्निंग की रिएक्शन होती है, दीज ऑल आर कंबस्शन रिएक्शंस आर कॉल्ड। क्या हो रहा है, सब्सटेंस का कंबस्शन हो रहा है, जल रहा है वो, ठीक है, तो कंबस्शन रिएक्शंस। दूसरा क्या हुआ, हमने देखा कि इसमें MgO फॉर्म्ड, मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म्ड, ठीक है। केमिकल इक्वेशन क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे, इसको बैलेंस करेंगे तो भैया देखो क्या हुआ बेटा, यहाँ पर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 2 है, हियर इज ऑक्सीजन 1, यहाँ पर 1 ऑक्सीजन है, तो इस ऑक्सीजन को दोनों साइड में बराबर करना है। एक आपने पढ़ा होगा 9th में, लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन, मास को ना तो खत्म किया जा सकता है और ना ही उसको क्रिएट किया जा सकता है, तो जितना था उतना ही रहेगा। तो उस लॉ को प्रूव करने के लिए रिएक्शन को बैलेंस किया जाता है, राइट। तो यहाँ पर देखो क्या हो गया, O2, यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने 2 हो गए, यहाँ पर MgO 1 ही है। तो इसको क्या करेंगे कि सर आप कहोगे सर एक काम करो, मैं कहूँगा बोलूँगा क्या, आप कहोगे सर MgO को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। मैंने कहा बहुत ठीक है भाई, MgO को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसका मतलब Mg भी 2 हो गया और ऑक्सीजन भी 2 हो गए, बिल्कुल राइट, सही बात है, मेरी भी समझ में आ गई। अब इधर हम देखेंगे कि यहाँ तो Mg का 1 ही, इधर 2 हो गए। अब क्या करेंगे, आप कहोगे सर डोंट वरी, बी हैप्पी, हियर इज आल्सो मल्टीप्लाई बाई 2, Mg को फिर से 2 से इधर भी मल्टीप्लाई कर दो, तो दैट इज द बैलेंस इक्वेशन। समझ गए, मेरी समझ बात आ गई आपको। ये इक्वेशन कई बार बैलेंस करने को भी बोर्ड में आ जाती है, इसको आप बैलेंस करने के लिए बहुत इजी है, अभी मैंने की थी इसको और मुझे लगता है बहुत अच्छे तरीके से आप समझ गए होंगे, राइट, ठीक है। अब देखो इसमें कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, इस एक्टिविटी से कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं वो देखो। व्हाट इज द पर्पस ऑफ क्लीनिंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन विद सैंड पेपर, से हम इसको क्यों क्लीन करते हैं, क्या रीजन है, क्या पर्पस है, मैंने पहले बताया था अभी एक्टिविटी में, क्यों इसको क्लीन करते हैं। तो मैंने क्या बताया था बेटा कि जो इम्प्योरिटीज है वो सारी की सारी हट जाए। दूसरा मैंने क्या कहा था कि वो पहले से ही रेंसिड हो या आप कह सकते हैं रस्टेड हो, रस्टेड का मतलब उसका ऑक्साइड, मैग्नीशियम का ऑक्साइड, वो लेयर उसकी हट जाए, ठीक है। तो वो यहाँ पे कहा है रिमूव इम्प्योरिटीज एंड ऑक्सीडेशन लेयर, ऑक्सीडेशन लेयर को हटाने के लिए और इम्प्योरिटीज को हटाने के लिए इसको हम साफ करते हैं। ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड एग्जाम में आया भी है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि व्हाई डज मैग्नीशियम बर्न विद अ व्हाइट फ्लेम, ये व्हाइट फ्लेम के साथ ही क्यों जलता है। तो ये क्यों जलता है, हाई टेम्परेचर, ये टेम्परेचर क्या हो जाता है, हाई टेम्परेचर कंबशन रिलीज द इंटेंस लाइट, जो बहुत हाई टेम्परेचर पे कंबशन होता है तो वो क्या करता है, ऐसे सबस्टांसेस इंटेंस लाइट को रिलीज करते हैं, और जो लो टेम्परेचर पे ही कंबस्ट हो जाते हैं, जल जाते हैं, वर्न हो जाते हैं, वो बहुत ही उनकी इंटेंसिटी है लाइट की वो लो होती है। समझ गए, रीजन समझ में आ गया, बिकॉज इट कंबन्स या इट बर्न्स, आप कंबशन ना लिखो तो आप लिखो बर्न्स एट वेरी हाई टेम्परेचर, it burns at very high temperature and such reactions release the extense light, और इस टाइप के सबस्टांस जो हैं वो क्या करते हैं, इंटेंस लाइट को रिलीज करते हैं, राइट। समझ गए होंगे, आंसर को रटने की जरूरत नहीं है, आपको याद हो गया होगा। दूसरा कहता है व्हाट इज द प्रोडक्ट फॉर्म इन दिस रिएक्शन, कौन कौन से प्रोडक्ट बनते हैं इस रिएक्शन में। तो बेटा एक ही प्रोडक्ट बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, ठीक है। और ये एक्टिविटी डेमोस्ट्रेट क्या करती है, एक तो कंबशन रिएक्शन डेमोस्ट्रेट करती है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी है
ऑक्सीडेशन रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस इन विच ऑक्सीडेशन एड। इसमें क्या हुआ, Mg था, O2 ने क्या किया, मिल गई, O2 Mg के साथ में मिल गई, एड हो गई, तो क्या हो गया, दिस इज आल्सो द एडिशन रिएक्शन भी होगी, इसको एडिशन रिएक्शन भी कहेंगे। अभी आगे आप पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन, उसमें पढ़ेंगे आप। तो Mg और O2 अगर ऑक्सीजन मिल जाए तो दैट इज ऑक्सीडेशन, क्या कहलाएगा, अगर किसी में ऑक्सीजन मिल जाए, ऐड हो जाए, तो दैट इज द ऑक्सीडेशन रिएक्शन, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। फिर फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है। एक क्वेश्चन इसमें और बनता है, ये अभी रिसेंटली बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ द रिएक्शन शोन इन गिवन सेटअप। ये सेटअप है, इसमें दिया गया है, इसमें क्या शो कर रहा है, इसमें भैया देखो ये बर्नर है, बर्नर में क्या किया गया, ये टोंग क्या कहते हैं जिससे हम पकड़ते हैं, ठीक है, ऐसे पकड़ते हैं ना किसी चीज को फांसने के लिए, तो यहाँ पर हमने कौन सा मैग्नीशियम रिबन इससे पकड़ा हुआ है, ये बर्नर आपका जल रहा है, और जलने से क्या हो रहा है, मैग्नीशियम रिबन जो इसमें हमने जलाया, तो जो एसिस बचा, एस जो बचा, जो उसका वेस्ट मटेरियल बचा, वो कहाँ, आपको एक बाच गिलास हमने ये रख दिया, इसमें वो सब रख लिया और इसको देखा तो ये क्या है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है, राइट। अब ये दिया गया है, अब इस सेटअप में 4 ऑप्शन दिए गए, द ब्राउन पाउडर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म, ब्राउन तो नहीं बना था बेटा, ये तो व्हाइट पाउडर बना था, MgO का व्हाइट पाउडर बना था, तो ये गलत हो गया, दैट इज द रॉन्ग, गलत हो गया। नेक्स्ट कहता है कलरलेस गैस विच टर्न्स लाइम वाटर मिल्की इज इवॉल्व। इसमें बेटा देखो कुछ बना ही नहीं, इसमें तो केवल क्या बना था, Mg प्लस O2, और क्या बना था, MgO बन गया था, यही तो बना था। अब इसमें कहता है कलरलेस गैस, गैस तो कोई इवॉल्व हुई नहीं, ये तो MgO है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो ये भी आपका पॉइंट्स कैसा है, रॉन्ग, ये भी सही नहीं। इसमें पूछा क्या है, विच इज द करेक्ट, करेक्ट कौन सा है वो देखना, मैग्नीशियम रिबन वंस विद ब्रिलियंट व्हाइट लाइट, मुझे लगता है ये सही है, इंटेंस लाइट आपने पढ़ी है ना, वो ब्रिलियंट व्हाइट लाइट ही है, ठीक है, तो ये सही है। फिर रेडिश ब्राउन गैस विद, ये गैस तो बनी नहीं थी, ये भी गलत है, कौन सा सही हो गया, ये सी ऑप्शन सही है। अच्छा अब एग्जाम में लिखे कैसे, ये क्वेश्चन नंबर मान लीजिए आपका 3rd पे है, तो आप क्या लिखोगे, आंसर 3rd लिख लिया यहाँ पर, और सीधे इस टाइप से आपका, आप क्या खींचोगे बोर्ड में, एक आप अपना इधर मार्जिन खींचोगे, मार्जिन में आपने आंसर 3 लिख लिया, और यहाँ पर इसका ऑप्शन आपने लिख दिया ऑप्शन सी। कई बच्चे क्या करते हैं, पूरे सभी उतारते हैं, और उतारने के बाद में फिर जो करेक्ट है उस पर सही का निशान लगाते हैं, तो वो गलत सिस्टम है। यहाँ जो ऑप्शन है वो ऑप्शन आप लिख दो, राइट, समझ गए भाई, क्लियर। ये एक्टिविटी से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ये आपके क्लियर हो गए, राइट। अब एक्टिविटी 2 और दी गई है। अब एक्टिविटी 1.2 में क्या दिया गया, लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड रिएक्शन, ये 2 एक्टिविटीज दी गई है। एनसीईआरटी में तो आपका थोड़ा सा ही दिया गया है, बट ये एक्टिविटी बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से कई क्वेश्चंस निकल सकते हैं। इसके लिए मटेरियल्स हमें क्या क्या ज़रूरत पड़ती है, लेड नाइट्रेटेड सॉल्यूशन की ज़रूरत पड़ेगी, जिसका केमिकल फार्मूला होता है PbNO3 का होल ट्वाइस, ठीक है, ये इसका लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन का, लेड नाइट्रेट का ये फार्मूला होता है, राइट। इनको आपको केमिकल फार्मूलेस के लिए क्या करो, जैसे जैसे ये आते जाते हैं, ये आज आ गया लेड नाइट्रेट, ये लेड नाइट्रेट आज ही इसका फार्मूला लर्न कर लो, ठीक है, तो याद हो जाएगा। दूसरा क्या, पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन KI, ठीक है, एक टेस्ट ट्यूब जरूरत पड़ेगी, दूसरा ड्रॉपर की जरूरत पड़ेगी या फिर पिपेट की जरूरत पड़ेगी।
अब हमने क्या किया, टेस्ट ट्यूब में एक टेस्ट ट्यूब ली हमने। अब टेस्ट ट्यूब में हमने क्या काम किया, ये चीज हमने टेस्ट ट्यूब में डाल दी। कौन सी, लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट हमने डाल दिया और फिर इसमें पोटेशियम आयोडाइड का सोल्यूशन हमने मिला दिया, KI का, राइट। अब KI का जब सोल्यूशन मिलाएंगे तो आप ड्रॉपर की हेल्प से मिलाएंगे या फिर एक पिपेट होती है, पिपेट की हेल्प से मिलाएंगे। तो ड्रॉपर इज मोर गुड, ड्रॉपर ज्यादा अच्छा है पिपेट की अपेक्षा, तो ड्रॉपर रहेगा। प्रोसीजर क्या है, फिल द टेस्ट ट्यूब 1/4 विद द लेड नाइट्रेट। ये 1/4 ट्यूब को लेड नाइट्रेट इसमें भर लिया हमने, ठीक है, टेस्ट ट्यूब में। एड द पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन को हमने मिला दिया ड्रॉप वाइज यूजिंग द ड्रॉपर्स के यूज से। अब ऑब्जर्व करें और रिकॉर्ड करें क्या हुआ भैया। तो हमने देखा ऑब्जर्वेशन में क्या है कि येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म्स इमीडिएटली। ये जो सॉलिड है कौन सा, PB नाइट्रेट, ये प्रेसिपिटेट बन गया। क्या बन गया, प्रेसिपिटेट बन गया। फिर प्रेसिपिटेट सेटल्स एट द बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब, और ये प्रेसिपिटेट कहाँ बैठ जाता है, नीचे बॉटम पे बैठ जाता है, राइट। ये दो ऑब्जर्वेशन हमने देख लिए, ये हो गया। अब होता क्या है इसमें, व्हाट्स हैपनिंग, इसमें क्या करता है, जो लेड नाइट्रेट है, नाइट्रेट रिएक्ट विद पोटेशियम आयोडाइड टू फॉर्म लेड आयोडाइड, PbI2 बना लेता है। और क्या बनाता है, पोटेशियम नाइट्रेट बना लेता है, KNO3 बना लेता है, राइट। इसकी रिएक्शन अभी हम नेक्स्ट पेज पे लिख रहे हैं। केमिकल इक्वेशन इसकी क्या है, केमिकल इक्वेशन क्या है, PbNO3 लेड नाइट्रेट। इसका तो नाम लिखने की जरूरत नहीं है, आपको पहले हमने बता चुके हैं। लेड नाइट्रेट ये पोटेशियम आयोडाइड है, एक्वियस सोल्यूशन है। अच्छा, एक्वियस क्या होता है, ये सोल्यूशन अगर होता है तो वो एक्वियस जल में अगर बनाया जाता है, वाटर में, तो दैट इज कॉल्ड एक्वियस सोल्यूशन। AQ ब्रैकेट में लिख देते हैं। तो 2KI, अब क्या हो गया, PbI2 बन गया, लेड का आयोडाइड बन गया, ये सॉलिड बन गया। यस फॉर सॉलिड, क्योंकि ये आपने देखा, अभी मैंने बताया, ये कहाँ बैठ गया, ये नीचे बैठ गया, बताया था। तो नीचे बैठ गया, इसका मतलब सॉलिड है, सॉलिड हो गया। KNO3 एक बन गया, राइट। अब एक्सप्लेनेशन क्या है, इसको कैसे हुआ, ये क्या एक्सप्लेन करेंगे। लेड आयोडाइड इज इंसॉल्युबल इन वाटर। जो लेड आयोडाइड है ये PbI2, दैट इज द लेड आयोडाइड, राइट। ये इंसॉल्युबल है वाटर में और इसीलिए प्रेसिपिटेट बन के नीचे बैठ गया। सो इट फॉर्म्स अ येलो प्रेसिपिटेट। कैसा प्रेसिपिटेट बन गया, येलो। अब इंडिकेटर्स क्या भाई, आप कैसे कहोगे कि सर केमिकल रिएक्शन हुई, मैं कह रहा हूं केमिकल रिएक्शन, आप कहोगे नहीं हुआ। तो एक तो अभी मैंने बताया था, जब मैंने आपको बताए थे उसमें कि क्या बनेगा, प्रेसिपिटेट बन सकता है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अब इस रिएक्शन में देखो आप, इसमें देखो, इसमें क्या बना, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, कलर चेंज हो गया, येलो प्रेसिपिटेट बन गया। ये किसका, ये PbI2 का, ये येलो इन कलर। दूसरा चेंज इन स्टेट, पहले सॉल्यूशन था, लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन था, अब सॉल्यूशन से कैसे बन गया, सॉलिड बन गया। तो स्टेट चेंज हो गई नहीं होगी, बताओ, स्टेट चेंज हुई नहीं हुई, पहले सॉलिड था PB, अब जो है मतलब कैसा हो, सॉरी पहले लिक्विड था, अब कैसा बन गया, सॉल्यूशन था पहले, सॉल्यूशन से सॉलिड हो गया, तो स्टेट चेंज होगी। अच्छा, क्वेश्चंस क्या क्या है इसमें, व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस, किस टाइप की रिएक्शन है, बताओ भाई, टाइप ऑफ रिएक्शन बताओ भाई, कैसी रिएक्शन होगी। तो यहां पर देखिए, एक तो हो गई रिएक्शन इसमें डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेस क्या होता है कि प्लेस को चेंज कर दे। यहां क्या हुआ कि NO3
के साथ में आ गया, पोटेशियम के साथ में हो गया, और I पोटेशियम से क्या हो गया, Pb के साथ में हो गया, तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। और कैसा हुआ, एक ही सबस्टांस का डिस्प्लेसमेंट हो तो वो सिंगल डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन वेयर देयर आर टू सबस्टांस आर डिस्प्लेसेस देयर प्लेस या चेंज देयर प्लेस आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें दो ने अपना स्थान चेंज कर लिया, ठीक है, अपने स्थान को अदला बदली कर ली, तो ये कैसा हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। व्हाट इज द येलो प्रेसिपिटेट, येलो प्रेसिपिटेट जो बना वो क्या है, दैट इज द KNO3। क्या कहेंगे, पोटेशियम नाइट्रेट, नहीं सॉरी गलत आंसर दे दिया, येलो प्रेसिपिटेट। येलो प्रेसिपिटेट तो ये बना ना PbI2, तो कहता व्हाट इज द येलो प्रेसिपिटेट, तो दैट इज द लेड आयोडाइड। क्या है, लेड आयोडाइड। इसका आंसर क्या होगा, लेड आयोडाइड। भैया क्वेश्चन को समझने की बहुत जरूरत है। करते क्या है, बच्चों को रिस्पांस क्यों होता है, क्योंकि बच्चा पढ़ने में ज्यादा ध्यान देता रहता है, वो क्वेश्चंस नहीं देखता कि व्हाट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आर बी आस्क्ड फ्रॉम दिस टॉपिक। तो इसीलिए मैंने क्या काम किया है कि इसमें मैंने इस टाइप से किया है कि वो टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चंस भी होते रहे कि क्या क्या क्वेश्चंस में बी आस्क्ड, तो आपको ध्यान रहेगा कि हाँ सर ने ऐसा कुछ क्वेश्चन बताया था, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन ये लिखी हुई है PbNO3, इस टाइप से भी ये भी क्वेश्चन। दीज ऑल क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन द लास्ट ईयर बोर्ड एग्जामिनेशंस, वो क्वेश्चंस हमने लिए हैं ये, राइट। तो ये आपका हो गया। अब देखिएगा एक और है यहाँ पर, एक आपकी और टॉपिक है एक्टिविटी 1.3, इसमें कहता है जिंक एंड एसिड रिएक्शंस। इसमें क्या है, मटेरियल्स क्या करते हैं, एक तो जिंक ग्रेन्यूल्स और एसिड रिएक्शंस। एसिड हो गया आपका ये Cl हो गया, ये Cl क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 ले लिया, सल्फ्यूरिक एसिड। इनके सभी के जो फार्मूले हैं ना, ये सारे के सारे आज के आज याद कर लो। सबसे अच्छा तरीका है इनको एक शीट पे लिखो और लिखने के बाद में अपना जहाँ सोते हो वहाँ आप टांग लो, और टांग करके शाम को सो तो पढ़ के सो इनको, सुबह जब उठो तो आप सबसे पहले इनको पढ़ो, इसके बाद में कुछ काम करो, 4-5 दिन ऐसे काम कर लो तो ये सारे के सारे याद हो जाएंगे। या फिर एक छोटा टाइप से बोर्ड ले लो, बोर्ड अपने जहाँ आप सोते हो वहाँ कहीं टांग लो, और उसको आपने चाक से या किसी से लिख दिया, और लिखने के बाद में 3-4 दिन आपने डेली देखा 3-4 बार, और उसको फिर इरेज कर दिया, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अब कहता है कोनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब, या तो टेस्ट ट्यूब ले लें या फिर कोनिकल फ्लास्क ले लें। एक थर्मोमीटर, ये ऑप्शनल है, लो या ना लो कोई बात नहीं। प्रोसीजर क्या है, हमने एक टेस्ट ट्यूब ली, ठीक है, इसमें हमने क्या काम कर दिया, जो जिंक है ना, जिंक हमने डाल दी। क्या डाल दिया, जिंक डाल दिया। वही कहता है एड फ्यू जिंक ग्रेन्यूल्स टू द कॉनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब, हमने टेस्ट ट्यूब ले ली, उसमें कुछ जिंक डाल दी। इसमें क्या किया, केयरफुली एडिड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड, ये बहुत तेज एसिड्स होते हैं, इनका यूज बहुत ही केयरफुली करना चाहिए। तो ड्रॉपर से एक एक बूंद करके लिया जाना चाहिए और वो फिर इसमें डालना चाहिए, राइट। फिर ऑब्जर्व द रिएक्शन को हम देखें क्या हो रहा है। तो टच द फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब, अगर हमने इसमें फिर एसिड डाल दिया, ये Cl थोड़ा थोड़ा करके डाला, अगर हम इसको टेस्ट ट्यूब को पकड़ के देखेंगे तो क्या होगा, दैट विल बी हीटेड। कैसी हो जाएगी, हीटेड हो जाएगी अपने आप से, बगैर गर्म किए हुए, ठीक है। तो हीट रिलीज, इसमें क्या हुआ, हीट रिलीज हुई। टच द फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब टू फील द टेम्परेचर चेंज, तो इसमें क्या हो गया, टेम्परेचर आप देखेंगे कि इसका टेम्परेचर चेंज हो गया।
क्या हो जाएगा, टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, राइट। अब देखो कहता ऑब्जर्वेशन कौन कौन से है, बबल्स फ्रॉम अराउंड जिंक ग्रेन्यूल्स। तो यहां पर आप देखेंगे ऐसे हल्के हल्के करके ये बबल्स उठेंगे। ये बबल्स क्या है, ये हाइड्रोजन गैस है। ये जो बबल्स हैं दैट इज द H2 गैस। कौन सी गैस हो गई, H2 गैस है ये बबल्स, राइट। तो इसमें कौन सी हुई, हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व, राइट। अब देखो जिंक डिजॉल्व फॉर्मिंग अ क्लियर सॉल्यूशन। जिंक H2SO4 में या HCl में डिजॉल्व हो जाती है, डिजॉल्व हो गई और क्या बना लेगा, सॉल्यूशन बना लेगा। इसका मतलब स्टेट चेंज हो गई, राइट। दूसरा क्या है, द फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब बिकम्स बॉम, ये गर्म हो जाती है, टेस्ट ट्यूब ये गर्म हो जाती है इससे, ये ऑब्जर्वेशन हो गया, राइट। अब देखो केमिकल रिएक्शन इसकी क्या हुई, हमने जिंक लिया, HCl ली और ZnCl2 बन गया। जिंक ली हमने, Zn और प्लस HCl लिया, तो क्या बन गया, ZnCl2 बना और प्लस H2 बन गया, हाइड्रोजन गैस बन गई। यही दो चीजें बनी। अब इसको बैलेंस कर लेंगे। देखो हाइड्रोजन का इधर एक ही है, इधर दो है, इधर एक ही है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्लोरीन के भी 2 हो गए, तो क्लोरीन की इधर ऑलरेडी 2 है, जिंक का एक है, एक ही इधर। तो अब हमारी जो इक्वेशन है दैट इज बैलेंस, राइट। तो ये बैलेंस हो गई। इंडिकेटर्स क्या है इसमें, केमिकल रिएक्शंस के गैस रिलीज हुई, नंबर 1 चीज। नंबर 2 टेम्परेचर चेंज हुआ, वार्मिंग हो गई। नंबर 3 गैस इवॉल्व हुई, स्टेट चेंज हो गई, डिसॉल्व हो गया, ठीक है। तो ये चीज हो गई। अब क्वेश्चंस कौन कौन से हैं इसमें, व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस, ये किस टाइप की रिएक्शन है बताओ भाई। इसमें देखो किस टाइप की रिएक्शन है, देखो डिस्प्लेसमेंट हुआ, जो क्लोरीन हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई और क्लोरीन ने Zn के पास हो गई, कहाँ आ गई, Zn के पास आ गई। तो ये डिस्प्लेस हो गई, अपना स्थान अपना प्लेस चेंज कर दिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। एक तो ये होगी। व्हाट गैस इज रिलीज, कौन सी गैस रिलीज हुई, ये क्वेश्चन आ जाता है। तो भैया कौन सी गैस रिलीज हुई, H2 गैस रिलीज हुई। व्हाट विल बी द आंसर, हाइड्रोजन गैस इज रिलीज। दूसरा कहता व्हाई डज द फ्लास्क टेस्ट ट्यूब बिकम बॉम्ब, क्यों बॉम्ब हो गया, क्योंकि जैसे हमने जिंक में HCl या H2SO4 को डाला तो क्या हुआ, ये किस टाइप की रिएक्शन है, दैट इज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होती है, हीट रिलीज हुई, ठीक है। दिस इज वाई क्या हो गया, टेस्ट ट्यूब वार्म हो गई, क्लियर, राइट। अब ये चीजें हो गई। कल मैं आपको आज इतना ही बताऊंगा, कल इसके कुछ और क्वेश्चंस हैं वो मैं बताऊंगा, और वो बताने के बाद में फिर आपको नेक्स्ट में लेके चलूंगा आपको फिर हाउ टू राइट द केमिकल रिएक्शंस, वर्ड रिएक्शंस क्या होती है, रूट रिएक्शंस क्या होती है, ठीक है, या फिर और टाइप्स के जो सिंबोलाइटिक रिएक्शंस वो इक्वेशंस क्या होती है। दीज ऑल थिंग्स विल डिस्कस ऑन द नेक्स्ट क्लासेस, क्लियर। लेकिन इतना आप कर लें धीरे धीरे करके तो ये आपका क्लियर चीज़ें हो जाएंगी, और ये होने के बाद में आपको ये चैप्टर्स बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो इसलिए आप इनको करते जाएं। अगर आपको ठीक लगा हो, ये आपको लग रहा है इससे बेनिफिट होने वाला है और होगा, 100% होगा, तो इसको आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दूसरों को भी बताएं, जिससे कि दूसरे बच्चों का भी बेनिफिट हो जाए, ठीक है।
और इस वीडियो को आप वॉच आउट करें, देखें और जो मैंने मेथड्स बताए उनको समझें, क्वेश्चंस को समझें। राइट, क्लियर, ओके, थैंक यू।